रीजनिंग का एक नया सवाल लेके आया हूँ आपके सामने कि 22401 का संबंध 343 से है, तो इसका संबंध निकालिए। ठीक है, यानी कि इसका जो भी संबंध होगा इससे इन सबका भी किसी की न किसी एक से होगा, चाहे हम इसका क्यूब करें, चाहे स्क्वायर करें, चाहे घात करें, चाहे कुछ भी करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जो संबंध इससे होगा, यानी कि अगर इसका मान x के बराबर आ रहा है तो इसका मान भी x के बराबर आ रहा है, और इन सब में से किसी एक का मान x के बराबर जो भी आएगा वही उसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि 343 है और 2401 है, तो 343 है, ये किसी चीज का क्यूब है। ठीक है, किस चीज का क्यूब है बताइएगा? ये हो जाएगा n के पावर 4 n के पावर 3। ये कैसे? अगर हम इसको 7 मानते हैं, n का मतलब, और इधर भी 7 दे देंगे n3। ठीक, अगर हम 7 का गुणा करेंगे कितनी बार? 4 बार, और 7 का गुणा 3 बार करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि n के पावर 4 और n के पावर 3 अगर है, यानी 7 के पावर 4 होगा और 7 के पावर 3 होगा। 7 आया कहाँ से है? आपको अगर क्यू याद रहेगा तो 7 पता चल जाएगा कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसका अगर मतलब निकाले हम, इसका और इसका मान हो जाएगा 2401 और इसका मान हो जाएगा 343 इसका, यानी कि मेन फार्मूला क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। कैसे? इसका देख रहे होंगे ये किसका क्यू है? 4 चौको 16 चौको 64, 4 के पावर 3। इसका क्या करेंगे? 4 के पावर 4 है, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। ठीक, इसका निकालिए। इसका 3 बार करना पड़ेगा ना, जैसे फार्मूला ये है n की पावर 3, तो 4 तो आएगा नहीं n की पावर 3 में। इसका करेंगे ये भी नहीं आएगा, इसका करेंगे ये भी नहीं आ रहा है, इसका करेंगे ये भी नहीं आ रहा है, और इसका करेंगे ये भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ये आता है। इसको सॉल्व करिए। 4 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 हुआ 4 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 16 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 256। यानी कि हमारा क्वेश्चन